हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो EMRS का टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है CBSE के द्वारा। तो इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जो मैं जल्दी जल्दी आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स अलाइन कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका EMRS का जो एग्ज़ाम आया, जो आंसर की आई है उसके हिसाब से, तो पहली बात तो ये कि आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर से लॉगिन करना है। अपने रोल नंबर से लॉगिन करने के बाद जब आप उसको कर लेंगे तो आपकी एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में यहाँ पे आप है ना क्लिक करके अपनी आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो डाउनलोड आप कर लेंगे। T1 T2 T3 करके उसमें दे रखा है, और एंड में क्या दे रखा है कि जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम थे तो वो एक साथ दे रखा है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपकी जो आंसर की जो आपने खुद करे, जो आपके मार्क्स होंगे, जो आपकी OMR है, जो आपकी OMR है ना, वो यहाँ ऐसे नीचे क्लिक करके यहाँ पे OMR का आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो .apsx फाइल होगी। तो ये क्या होता है, इसको आप है ना वेब ब्राउज़र में ओपन करिएगा। इसको वेब ब्राउज़र में ओपन करिएगा। वेब ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि है ना, इसको जब आप वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो इसमें एक है ना लिंक SF करके एक आएगा, आपने देखा होगा, एक है ना जो फाइल सा खुल जाता है, सोर्स कोड खुल जाएगा। सोर्स कोड खुल जाएगा तो उसके अंदर ऐसे लिंक बनाएगा। उस लिंक को आप कॉपी करके ब्राउज़र में जब आप ओपन करेंगे तो वो उसकी आंसर की होगी, वो आपको मिल जाएगी, मतलब आंसर की आपकी आ जाएगी। पर मैं बताऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ऑब्वियसली बात है सबके पास टाइम कम है, क्योंकि बहुत CGL मेंस लग रहा है, IB का एग्ज़ाम आ रहा है और एक दो स्टेट के एग्ज़ाम है मेरे स्टूडेंट्स के, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरी एक्टिविटी कम रहेगी क्योंकि रिवीजन प्रोसेस और वो सब चल रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें क्या करें, आप अपनी क्या करें, जो आपने मार्क्स करे थे ना क्वेश्चन पेपर में, सब मार्क्स करके आते हैं, जो आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर टिक लगा रखे थे आप उससे चेक कर लीजिए। इससे ज़्यादा माथाफोड़ी वाले इस वाले प्रोसेस में अपनी माथाफोड़ी करने से बेटर है आप इसमें से चेक कर लीजिए और आप आंसर जो है वो अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए। कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। कट ऑफ के बारे में यही करा था, मेल के बारे में हम देखेंगे। मेल की कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी वो सेम की सेम है, एज इट इज़ 60 to 65 UR देखी जाएगी, है ना। उसके अलावा से आप अब बाकी जो OBC और ये सब है आप 5-5 कम करके चलिए, ठीक है। और इसमें प्लस माइनस भी आप 2 कर सकते हैं। फिर अपन है ना इसमें वुमेंस की देख लेते हैं। वुमेन का पार्टिसिपेशन कम रहा था ऑल ओवर एग्ज़ाम के, जो था आपने देखा होगा। तो इसके अंदर आप वुमेन का जो UR वुमेन है ना, वो आप 55 से 60 के अंदर आप अपनी जो कट ऑफ है वो देखिए। आप ये मत सोचिए कि भाई वुमेंस का देखो ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम था, तो ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई बच्चे जो है ना वो कम, इससे कम स्कोर करे। इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं कि वो अच्छे से ये, और ये अचीवेबल स्कोर था, ये अचीवेबल स्कोर था। तो ये वुमेंस का जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये वुमेन कैंडिडेट्स के लिए था और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए था। आप इससे अपना जो है, अगर आप इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो आप मेंस के अंदर लग जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे, अगर आपका CGL मेंस नहीं है तो मैं एक आपको एडवाइस करना चाहूँगा एक बड़े भाई की तरह, कि अगर आपका CGL मेंस नहीं है, अगर आपका CGL मेंस नहीं है तो आप इसके तैयारी में हाथों हाथ लग जाइए। और अगर आपका CGL मेंस है तो पहले आप अपना मेंस दीजिए, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास टाइम बचेगा तो आप उसके लिए फिर EMRS की तैयारी के अंदर लग जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा एग्ज़ाम होने के लिए, अभी ये एग्ज़ाम नहीं लेने वाले, महीने भर तो एग्ज़ाम, महीने भर बाद ही होगा एग्ज़ाम। तो इसके अंदर आप ये कट ऑफ को देख सकते हैं। और मैं एक बताना चाह रहा था कि इसका जो एक जो सबसे मस्त मुझे चीज़ इसके लगी कि जो EMRS के अंदर क्या है, कोई भी अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एरर लगता है ना तो उसका रिप्रेजेंटेशन इन्होंने 1000 रुपीज़ रखा है। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि आप EMRS की हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि भाई 1000 रुपये तो एक क्वेश्चन के देना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे आप है ना कमेंट करें, जो क्वेश्चन आपको लगते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगते हैं, जैसे मुझे पता है 2 क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से लगते हैं वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं उसका 110% रिप्रेजेंटेशन डालूंगा, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन के 1000 रुपये देना, इट्स नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। मैं जानता हूँ, मैं अपने प्रिपरेशन फेज़ में जब था जॉब लगने से पहले, तो ये 1000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, अभी भी है। भाई स्टूडेंट्स कैसे एक दूसरे से नोट्स लेके पढ़ते हैं ये हम ही जानते हैं, तो स्टूडेंट्स ही जानते हैं, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं सोचा। आप सोच के देखिए 1000 रुपये किसी क्वेश्चन के लिए देना सही नहीं है, मतलब किसी भी हद तक ये फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि भाई जो भी आप क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है, आप उसका, अगर आपके पास हो सके तो आप उसका सोर्स भी मुझे बताएं कि भाई सर, वैसे तो मुझे पता ही है खैर, पर अगर आप बताएंगे तो मुझे क्या होगा कि वहाँ पे सोर्स देना पड़ता है। तो आप जैसे कई बार रिप्रेजेंटेशन डालते हो तो आप जो क्वेश्चन है वो मुझे बता दीजिएगा। अगर सोर्स नहीं भी दे पाएँ तो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से उसका सोर्स निकाल लूँगा। तो आप वो जो क्वेश्चन है मुझे मार्क करें, मुझे इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखे और मैं उसका रिप्रेजेंटेशन लगा दूंगा, जिससे कि आप, भाई हर जना अपने 1000 रुपये क्यों वेस्ट करेगा अननेसेसरी।
तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, मुझे क्वेश्चन बताएं। थैंक यू। और मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ स्टेट्स के एग्ज़ाम भी अभी लग रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स की, और सीजीएल मेंस का रिवीजन भी हमारा चल रहा है, तो मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो फिर समय मिलता है तो फिर बात करेंगे। धन्यवाद।